हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस क्या है, इसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आइए सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है, फर्स्ट में आपका था पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। सेकंड चैप्टर में क्या है, प्राणियों में पोषण, जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है वो जानते हैं। पोषण क्या है पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहे हैं। पोषण उन सभी क्रियाओं को जिनके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। पाचन प्रचोषण एवं संश्लेषण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करता है। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। ठीक है। मानव में पोषण किस प्रकार होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं, धूप से प्राप्त करते हैं। हम लोग जो भोजन खाते हैं वो मुख के द्वारा ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के जरिए कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत इस तरह करके मलाशय तक हमारा भोजन जाता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा, और ये सब आपका पाचन तंत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले पाचन पता होना चाहिए। पाचन क्या है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं और जब भोजन का पाचन होता है, मतलब कि उसका संश्लेषण होता है, जब भोजन पचित हो जाता है तो उससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया आपको क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। मानव के पाचन अंग आप डायग्राम में देखिए तो डायग्राम में दिखा रखा है, जो है यहाँ अमाशय क्या है, अग्न्याशय क्या है, सब अलग अलग दिखा रखा है। उसके बाद कितने अंग हैं इसके, सबसे पहला आपका आता है मुख गुहिका, सेकंड है ग्रास नली, एंड थर्ड इज अमाशय, एंड फोर्थ इज क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और नेक्स्ट है बृहद आंत जिसे आप बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गुदाद्वार या मलद्वार। ठीक है। मुख क्या है, मुख गुहिका से पता है कि भोजन ग्रहण किया जाता है। अमाशय में क्या होगा कि ये थैलीनुमा संरचना है जो छोटी आंत में खुलती है, और छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। उसके बाद अग्न्याशय है। अग्न्याशय क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करती है, जो कि एमिनो एसिड में बदल देती है प्रोटीन को, या कह सकते हैं कि उसके सरल रूप में परिवर्तित करती है। बड़ी आंत क्या है, ये आपका 1.5 मीटर लंबी होती है, या कह सकते हैं 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका क्या काम है, जल और खनिज लवण का अवशोषण करने का काम बड़ी आंत करती है। उसके बाद स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा भोजन के सरल अणुओं को जटिल अणुओं में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथियाँ क्या है कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे दांत के दोनों ओर क्या पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और लाल टपकने लगती है। तो ये लाल टपकाना किसका काम है, लाल ग्रंथियों का काम है। ये हमारी लाल ग्रंथियाँ क्या करती हैं, भोजन में जब भोजन खाते हैं तो उसी समय लाल टपकाने लगती हैं, जिससे भोजन हमारे ग्रास नली से जाता हुआ पेट में हमारे चला जाए, यकृत में चला जाए। ठीक है। तो ये हमारे भोजन को पहुंचाने में सहायक होती हैं, नहीं तो हमारा भोजन हमारे ग्रास नली से न जाए। उसके बाद क्या है, दांत है। दांत सबको पता है, दांत का क्या काम है, भोजन को कुतरना, काटना। तो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कृंतक है, रत्नक है, अग्रचर्वरक और चर्वरक। कितनी संख्या होती है, मानव में 32 दांत होते हैं, जबकि बच्चों में यही दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 होते हैं। आई बात समझ में। ये आपका चैप्टर सेकंड हुआ। चैप्टर सेकंड में ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। पाचन क्या है ये बता दिया गया, पाचन में कौन कौन से अंग है उसका डायग्राम दिखाया हुआ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मानव पाचन तंत्र का डायग्राम आप देखिए, डायग्राम पे आराम से दिखाया हुआ है अच्छे से। ठीक है। उसके बाद दांत के बारे में बता दिया गया। आइए इसकी एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज पे क्या दिखा रहा है, कह रहा है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है कि कह रहा है पहला पॉइंट का नंबर, मानव पोषण में मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं स्वांगीकरण एवं निष्कासन
है। सेकेंड है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृति होगी। थर्ड है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। नेक्स्ट है अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धमनी में करता है। सत्य और असत्य चुनिए। मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, गलत है ये। जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, सही। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सही। रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सही। जैसे कि आप देखते हैं जंतु लोग क्या करते हैं, जानवर लोग जुगाली करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद, तो वही यहाँ पे कह रहा है। फिर कह रहा है सही गलत पे वो सही विकल्प पे टिक कीजिए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वो आपका क्या है, छोटी आंत है। नेक्स्ट है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो क्या है, बृहदंड है, अभी पढ़े हुए हैं। फिर है सही मिलान कीजिए। कार्बोहाइड्रेट का किससे संबंध है, शर्करा से संबंध है। प्रोटीन का किससे संबंध है, एमिनो एसिड से संबंध है। और वसा का किससे संबंध है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से संबंध है। फिर है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है। भोजन का चबाना मुख द्वारा। जीवाणु नष्ट करना अग्न्याशयिक रस द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण मलाशय में होता है। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। लाला ग्रंथि है, लाला लिखा हुआ है यहाँ पे, लाला नहीं है, वो लाल ग्रंथि है। लाल ग्रंथि लाल रस स्रावित करना। आमाशय अम्ल का निर्मोचन। यकृति पित्त रस का स्रवण। मलाशय मल त्याग। क्षुद्रांत भोजन का पाचन पूरा होना। बृहदंड जल का अवशोषण। इस तरह से आपका ये एक विथ एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।